नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली के बुधवार थाना अंतर्गत सेक्टर 24 में रविवार देर रात हड़कंप का माहौल बन गया, जब दिल्ली पुलिस को एक मकान में 2 शव होने की सूचना मिली। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पता चला कि एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर खुद भी सुसाइड कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 77 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया है और पुलिस ने दोनों के शव को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। रविवार देर रात को दिल्ली के बुद्ध विहार थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 में उस वक्त हड़कंप का माहौल बन गया जब पुलिस ने घर से 2 शव बरामद किए। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार रोहिणी जिले के बुद्ध विहार थाना पुलिस को रोहिणी सेक्टर 24 से कॉल मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। किसी तरह बालकनी में लगे दरवाजे को तोड़कर बालकनी से पुलिस घर में घुसी तो पुलिस टीम के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने देखा कि खून से लथपथ एक 25 साल के युवक का शव पड़ा था और एक ही महिला की लाश भी पड़ी थी। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार महिला का शरीर काफ़ी क्षत-विक्षत था। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक की पहचान क्षितिज उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जबकि महिला क्षितिज की मां है, जिसका नाम मिथिलेश बताया जा रहा है। देर रात को यह मौके पर क्राइम टीम और फोरेंसिक विभाग को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाए। पुलिस की माने तो क्षितिज ने करीब 3 दिन पहले अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और रविवार को उसने अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को मौके से क्षितिज द्वारा लिखे गए लगभग 77 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार माँ बेटे दोनों यहाँ विगत कई वर्षों से रह रहे थे और करीबन 4-5 साल पहले ही क्षितिज के पिता की भी मौत हो गई थी। आस पड़ोस के लोगों की माने तो क्षितिज बेरोजगार था और नौकरी की तलाश कर रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि क्षितिज डिप्रेशन का शिकार था और उसका इलाज चल रहा था। साथ ही आए दिन माँ और बेटे में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। एक्चुअल तो हमें भी नहीं पता, पर दोनों माँ बेटे ही रहते थे और मतलब आपस में थोड़ा कमी बनती थी उनकी, और बाहर भी सोसाइटी में ज्यादा किसी से उनकी बोलचाल नहीं थी, तो इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं उनके बारे में। आपको कब उनके बेटे ने अपनी मम्मी की फ्रेंड को फोन किया कि मम्मी आंटी को मरे हुए 3 दिन हो गए और अब मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो जब उनके पास कॉल गई तो उन्होंने 2-4 लेडी, अपने जो फ्रेंड थे, जो उनके सत्संग का जो पूरा सर्कल था, उनको फोन किया। फिर 5-7 लेडियां आई, उन्होंने बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने लड़के को फोन मिलाया तो लड़के बार बार फोन काटे जा रहा था। तो फिर पुलिस आई, पुलिस को फोन करा तो 5-7 मिनट में पुलिस वाले आ गए। फिर उन्होंने जीना वीना चढ़ के ऊपर देखा तो फिर ऊपर का तो पुलिस वालों को अभी सुना है हमने कि गला वाला काट रखा था, ऐसे कुछ। माँ बेटे, पापा की डेथ हो गई 4-5 साल पहले। आपस में थोड़ा कम बनती थी माँ बेटे। हमारे यहाँ सेक्टर 24 में 18 पॉकेट में एक माँ बेटा दोनों रहते थे। विडो लेडी थी और उस लेडी की कोई फ्रेंड रहती है यहाँ पे 21 पॉकेट में। उनके बेटे ने उस लेडी को कॉल करके बोला कि मेरी मदर 3 दिन से मर चुकी हैं और अब मैं भी मरने जा रहा हूँ। वो लेडी घबरा गई, उसने मुझे कॉल किया कि मैडम आप प्लीज़ पुलिस बुला दो, ऐसे ऐसे कुछ मिस हैपनिंग हो चुकी है और वो भी शायद कुछ करने वाला है। तो मैं जब तक यहाँ आई, मैंने यहाँ के बीट के जो है मेरे पास में लोग अटैच है, उनको कॉल करा। मैं कहा बेटा इधर आओ देखो कुछ, क्योंकि तब तक ऐसा कंफर्मेशन नहीं था, बट मैंने कहा कुछ स्मेल भी आ रहा है और कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो वो पुलिस वालों ने फटाफट आके यहाँ पर सीढ़ी लगा के ऊपर तोड़ के जब तक गए हैं तो इतनी बुरी कंडीशन में डेड बॉडी थी कि मैं तो खैर, वो मुझे वीडियो दिखा रहे थे, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं देख पाई। मतलब वो कहते इतनी बुरी तरीके से वो लेडी मरी हुई थी, उसका पूरा बॉडी नीला हो चुका था और वो बच्चा डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा था कई सालों से और उनका झगड़ा भी रहता था। सबको ही मालूम है, दोनों माँ बेटे का। मदर को पेंशन मिलती थी और वो घर पर ही रहता था, लड़का कहीं जाता था नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 के उसी इलाके में, जहां पर जो 2 शव दिल्ली पुलिस को रविवार देर रात को एक सूचना मिली थी लगभग 8 बजे कि एक मकान में 2 शव हैं और ये वही मकान है जहां पर मिली जानकारी के अनुसार माँ और बेटे दोनों साथ रहते थे। आसपास के लोगों ने बताया कि लगभग 25-30 साल से माँ बेटे इस मकान में रह रहे थे और जो बेटा है और जो माँ बेटे और जो लड़का है उसके पिता की लगभग 4-5 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा
जानकारी के अनुसार जो बेटा है वो लगभग बेरोजगार था और लगातार इधर उधर नौकरी की तलाश में था, और शायद इसी का परिणाम है कि वो जो मिली जानकारी के अनुसार वो डिप्रेशन की भी शिकार था, और उसकी इलाज भी चला था, जो डिप्रेशन की वो दवाई लेता था। इतना ही नहीं, लोगों के मिली जानकारी के अनुसार अक्सर माँ और बेटे में आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर के कहासुनी होती रहती थी, अक्सर विवाद होता रहता था। और इस बीच रविवार देर रात दिल्ली पुलिस को सूचना मिली, जिसमें ये बात सामने आई कि बीते गुरुवार को बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। जानकारी के अनुसार पैसे को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया, और उसके बाद अपनी मां के कुछ दोस्तों को रविवार को उसने सूचना दी कि मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूं, और उसके बाद रविवार को उसने भी सुसाइड कर लिया। मौके पर पुलिस पहुंची, क्राइम टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, और यहाँ से सारे साक्ष्य जुटाए। जो तमाम जो साक्ष्य हैं क्राइम टीम ने अपने कब्जे में लिया, और जो दोनों शव हैं शव को भी कब्जे में ले लिया। फिलहाल इलाके के लोगों की माने तो दोनों ही बेटा जो है वो लगभग 25 साल के उसकी उम्र है, और वो डिप्रेशन का शिकार था, और किसी से भी वो बातचीत नहीं किया करता था, और लगातार नौकरी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो बेरोजगार था, और किसी से यहाँ पे उनके आसपास में किसी से भी नहीं पड़ती थी। साथ ही पुलिस ने जब शव को बरामद किया तो उसके साथ ही 77 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।